ने देखी, पाकिस्तान में मातम की तस्वीरें इससे पहले दुनिया ने देखी। हालांकि पाकिस्तान अपने जख्मों को कितना भी छिपाने की कोशिश करे, लेकिन ऐसी चोट भारत की तरफ से मिली है जिसे सालों साल, मुझे लगता है आगे कई दशकों या फिर सदियों तक याद किया जाएगा। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा सर मेरे साथ में है, पूर्व अधिकारी आईएएफ और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। वीएन झा सर, आसमानी ताकत पाकिस्तान पर ऐसे कहर बनकर टूटी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, और कैसे भारतीय सेना ने दम दिखाया, वो सिर्फ पाकिस्तान उस चोट को महसूस नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान का साथ देने वाले देश भी महसूस कर रहे हैं कि भारत कितना ताकतवर है। अब ऐसे में भार्गवास्त्र की ताकत दिखाती हुई ये रिपोर्ट पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ाने के लिए काफी है। बिल्कुल कृष्णा जी, और होनी भी चाहिए। यहाँ तक कि पाकिस्तान की रात की नींद हराम हो जानी चाहिए। लेकिन शॉर्ट में मैं कहता हूँ मोर द मेरियर। देखिए, आपसे हमारी पहले भी बात हुई है कि एंटी ड्रोन सिस्टम कितने प्रभावी हो सकते हैं, और ड्रोन सिस्टम में आज के दिन में कितना जल्दी जल्दी परिवर्तन हो रहा है, वैल्यू एडिशंस हो रहा है, उसका अपग्रेडेशंस हो रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे भी डिफेंस प्रणाली को इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। देखिए, हमारे पास में ऑलरेडी एक आकाश तीर नाम का सिस्टम था। D4 जो आपने पहले भी प्रोग्राम चलाया हुआ है, ये था। जुल्का 23 है, L-70 है। अब ऐसे जब सारी चीज़ें आ रही हैं, तुंगुश्का है, तो ये जो अभी भार्गवास्त्र आया हुआ है, मोर द मेरियर, ये भी एक अस्त्र उसमें चला जाएगा। तो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम जो है वहाँ पे ये और अच्छा काम करने लगेगा। इसके अलावे भी स्टेला 10 है, शिल्का सिस्टम है। तो इन सबों को जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये बहुत ही इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम, मल्टी लेयर कह सकते हैं, तब मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम होगा। और ये अपनी सीमा के अंदर में तो बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा। यहाँ तक कि ये जो सारे सिस्टम हैं, ये फॉरवर्ड एरिया में पाकिस्तानी आर्टिलरी से या दुश्मन के आर्टिलरी से थोड़ा सा दूर हो, उसके वहाँ पे पोजीशन किए जा सकते हैं, और इसका बहुत इफेक्टिव यूज़ किया जा सकता है। रचना जी, मैं आपको पहले थोड़ा सा लेके चलूंगा, क्योंकि मैं LCA सिस्टम में काम कर रहा था एज ए साइंटिस्ट। मुझे याद है कि सरकार ने LCA का जो IOC वर्जन था उसी को खरीद के लिए अपने ऑपरेशनल को, अपने स्क्वाड्रन को शुरू किया था, विद द कंडीशन कि जब FOC होगा, फाइनल ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन में LCA पास होगा, तो उसमें जितने सारे अमेंडमेंट्स हैं वो HAL फ्री ऑफ कॉस्ट जो IOC के जो एयरक्राफ्ट हैं उसमें इंट्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से अभी जो ये भार्गवास्त्र आया हुआ है, इसमें जितने भी चीज़ें आपने अभी बताई हुई हैं, ये सब एक से एक बढ़ के हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जब जब यूज़र इनपुट जाएगा ये बनाने वाले को, जब फील्ड में ये गन या ये जो सिस्टम है काम करेगा, तो यूजर्स इनपुट जाएंगे, उसको और भी इनकॉर्पोरेट करके और भी इसको रोबस्ट बना के वो सारे जो चीज़ें हैं इसमें इनकॉर्पोरेट करता रहेगा। देखिए, ये सब जो सिस्टम है ना, खास करके एंटी ड्रोन सिस्टम, इसमें आप एक सिस्टम बना के बैठ नहीं जाइए कि हमारा काम हो गया। इसमें अपग्रेडेशंस आपको 24/7 सोचना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन के जो जो छोटे से लेके बड़े तक जो ड्रोन सिस्टम है उसमें भी आमूल चेंजेस आते जा रहे हैं। तो आप एक सिस्टम बना के बैठ नहीं चाहिए। यही भार्गवास्त्र है, इसका मार्क 1, 2, 3, 4, इसमें किस किस तरह से वैल्यू एडिशंस करना है, ये आने वाले समय में ये करते रहना है। मैं फिर से कॉम्प्लीमेंट करता हूँ ये जिन्होंने ये सिस्टम बनाई हुई है, कि कॉम्प्लीमेंट्स टू हिम। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हो भारतीय सेना में, सशस्त्र सेना में, चाहे वो आर्मी हो, नेवी, एयर हो, तीनों में इसका जो है इसका यूजेस होगा। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन साथ में इसी को लगाया जा सकता है। तो आप इनको शुरू कीजिए। भारतीय सेना जो है इसका एक्विजिशन करना शुरू करे और फील्ड में लगाना शुरू करे विथ एन अंडरस्टैंडिंग कि एज एंड व्हेन इसमें थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस होंगे या वैल्यू एडिशंस होगा, तो जो कंपनी है, जो अपनी इंडियन कंपनी है, उसको वो उसमें लगाती रहेगी, जिससे कि जो भी सिस्टम
फॉरवर्ड एरिया में है वो अपग्रेडेड हो, मॉडर्न हो और बिल्कुल अचूक अस्त्र हो। भार्गवास्त्र अचूक अस्त्र था। तो मैं प्रार्थना करता हूं, मैं दिल से चाहता हूं कि ये अस्त्र भी बिल्कुल अचूक हो, चाहे वो छोटा ड्रोन हो, मीडियम साइज ड्रोन हो या बड़ा ड्रोन हो। रचना जी। बिल्कुल। अभी भी अनुज माथुर सर, अभी भी हमारे पास एक पर्पस के लिए अलग अलग कई ताकतवर शक्तिशाली हथियार हैं और हम लगातार एक्सपैंड कर रहे हैं खुद को, हर दिन खुद को बेहतर कर रहे हैं। लेकिन उधर पाकिस्तान है जो झूठी कहानियों गढ़ने से तौबा ही नहीं कर रहा है। वो हर दिन एक झूठी कहानी गढ़ता है, लोगों के सामने रखता है। वो खुद को एडवांस नहीं कर रहा है, वो खुद को और पछाड़ रहा है आज भारत के मुकाबले। और उसमें देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं थोड़ा सा भार्गवास्त्र के बारे में एक दो बातें बताऊंगा। एक तो नाम, ये ऋषि भृगु से प्राप्त हुआ था भगवान परशुराम को, और इस अस्त्र ये बहुत घातक विनाशकारी अस्त्र था। और इस अस्त्र की ये खासियत थी